श्री भक्तमाल 24 अवतारों की कथा में 12वां श्री पृथु जी के अवतार की कथा। महाराज अंग की पत्नी सुनीता, जो साक्षात मृत्यु की कन्या थी, उससे वैन नामक पुत्र हुआ, जो अपने नाना मृत्यु के स्वभाव का अनुसरण करने के कारण अत्यंत क्रूर कर्म करने वाला हुआ। फलस्वरूप उसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर के राज ऋषि अंग नगर छोड़ करके चले गए। राज्य के अभाव में राज्य में अराजकता न फैल जाए, इसलिए ऋषियों ने और कोई उपाय न देख करके वैन को अयोग्य होने पर भी राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। स्वभाव से क्रूर, ऐश्वर्य पाकर के अत्यंत उन्मत्त, विवेक शून्य वैन जब धर्म एवं धर्मात्मा पुरुषों को विनष्ट करने पर तुल गया और ऋषियों के समझाने पर भी समझना तो दूर रहा, उल्टे उनकी अवहेलना की, तब शुद्ध ऋषियों ने क्रोध करके हुंकार मात्र से वैन को मार डाला। परंतु कोई राजा नहीं होने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। ये देख करके ऋषियों ने वैन के शीर का मंथन किया। प्रथम जांग का मंथन किया तो उसमें से एक बोना पुरुष कुरूप काला कलूटा उत्पन्न हुआ, और जब उसने पूछा कि मैं क्या करूं, तो ऋषियों ने कहा, निशीत अर्थात बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। फिर वैन की भुजाओं का मंथन किया तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषियों ने पुरुष को पृथु नाम से एवं स्त्री को अर्ची नाम से संबोधित किया। ऋषि ब्राह्मणों को श्री पृथु जी के हाथ में बिना किसी रेखा से कटा हुआ चक्र का एक पांव में कमल का चिन्ह देख करके बड़ा हर्ष हुआ कि पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है, और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान जी की सेवा में रहने वाली श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत राजा पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेक अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। सब लोगों ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। इसके पश्चात सूत, मागध और बद्धी जनों ने स्तुति की। ब्राह्मणों ने पृथु जी को प्रजा का रक्षक घोषित किया। वैन के अत्याचार से उत्पीड़ित पृथ्वी ने समस्त औषधियों को अपने में छिपा लिया था, और चूंकि बहुत समय बीत गया था, अतः वे औषधियां पृथ्वी के उदर में जीर्ण हो गई थी। यही कारण है कि जब श्री पृथु जी का राज्य हुआ तब भी पृथ्वी रसा होकर भी रसहीना ही बनी रही। फलस्वरूप भोग के कारण प्रजाजनों के शीर सूख कर कांटे हो गए। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर के कहा। तब पृथु जी ने क्रोध में भर करके पृथ्वी को लक्ष्य करके बाण चढ़ाया। पृथ्वी प्रथम तो डर करके गौरूप धारण करके भागी, परंतु कहीं भी बचाव न देख करके श्री पृथु जी की शरण में आई। तब श्री पृथु जी ने पृथ्वी के संकेत से गौ रूप धारणी पृथ्वी का दोहन किया। जिससे पुनः सभी अन्न और औषधियां प्रकट हो गई। प्रजा सुख चैन से रहने लगी। परम धर्मात्मा श्री पृथु जी ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प करके 99 यज्ञ पूर्ण होने पर जब 100वें अश्वमेघ यज्ञ का प्रारंभ किया तो इंद्र ने अपना सिंहासन छीने जाने के भय से बहुत विघ्न किया। तब इंद्र का वध करने के लिए उद्यत श्री पृथु जी को याजकों ने अपने यज्ञ में क्रोध को अनुचित बता करके स्वयं मंत्र बल से बलपूर्वक
इंद्र को अग्नि में हवन कर देवने का निश्चय किया। तब लोक श्रेष्ठा जगत पिता में ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को समझा करके रोका। श्री पृथु जी का सो यज्ञ करने का जो आग्रह था उससे निवृत्त करके इंद्र से संधि करा दी। महाराज पृथु के 99 यज्ञों से ही यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। हे देवराज इंद्र को साथ लेकर के श्री पृथु जी के सामने प्रकट हुए। अपने ही कर्म से लज्जित इंद्र श्री पृथु जी के चरणों में गिरना ही चाहते थे कि श्री पृथु जी के उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान जी का दर्शन करके श्री पृथु जी निहाल हो गए। आँखों में प्रेम अश्रु, शीर में रोमांच, हृदय में उमड़ा हुआ अनंत आनंद सागर, ये भी उस समय श्री पृथु जी की अवस्था। उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान जी की स्तुति की। भगवान जी ने श्री पृथु के गुणों की सराहना करते हुए वर मांगने को कहा। तब पृथु जी बोले, मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिससे महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है। जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता है, इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए जिससे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनको अपनी भक्ति का वर प्रदान करके भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। बहुत काल तक धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करके श्री पृथु जी सनत कुमार जी के उपदेशों का स्मरण करके कि अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप करके अपनी पत्नी सहित तपोवन को चले गए। और वहां जाकर के भगवान सनत कुमार ने जिस परम उत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे और अंत में भगवान जी के श्री चरण कमलों का चिंतन करते हुए ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए। ये देख करके महाराज पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्ची ने चिता बनाई और अपने पति के साथ सती हो गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख करके सहस्त्रों वरदायिनी स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहाँ देवताओं के बाजे बजने लगे। देवनांगनाओं की ने पुष्प वृष्टि की।